नमस्कार दोस्तों। परिवहन आरक्षक, ये 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया कि 50 पदों के लिए भर्ती ली जा रही है और बहुत जल्द व्यापम के वेबसाइट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आज पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लाइन से समझते चलिए। और अच्छी बात यह है कि इसमें पहले एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, देन शारीरिक नाप जोख है, दौड़ना भागना नहीं है, फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल फिटनेस नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादातर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और एज का कैलकुलेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब देख लेते हैं। और किन किन बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लो, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि ये 30 जनवरी को है, यानी कि आज से ही चालू हो जा रहा है, ठीक है। 30 जनवरी से चालू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट है 24 फरवरी। त्रुटि सुधार के लिए आपको 2-3 दिन समय मिलेगा। और परीक्षा की संभावित तिथि है 19 अप्रैल, और संभावित है मतलब 99% इसी डेट में ही होगा। 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को एक और एग्जाम है मंडी उप निरीक्षक का। किसका? मंडी उप निरीक्षक का। तो ये दोनों एग्जाम पैरेलल एक हफ्ते हैं। जो खाली मंडी उप निरीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर भरें। प्रैक्टिस मैच हो जाएगा आपका, क्या प्रैक्टिस मैच हो जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते पहले एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। परीक्षा का टाइमिंग दिया हुआ है, एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर काम की चीज क्या है तो उसको मैं बताता हूँ, फिर दूसरे वेबसाइट पे चलूंगा। सामान्य वर्ग के लिए फीस कितना है? 350। ओबीसी के लिए 250 है, और ST SC और हैंडीकैप के लिए 200 रुपये है। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रखा गया, उसको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल संबंधी कैसे क्या भरना है सब जानकारी दिया हुआ है, तो ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और हाँ, परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति, तो क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के होंगे? तो ये देखो, प्रश्न पत्र में 100 MCQs होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? जी बिल्कुल, 2 घंटे टाइम देंगे और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेगेटिव मार्किंग 1/4 काटा जाएगा। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उसको क्वेश्चन पेपर में दिखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग सर नहीं लिखा था तो हम पूरा मार्क आ गया। ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन जारी होता है ना तो वहां पे बता दिया होता है। PSC के भी क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा होता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जब जारी होता है उसी टाइम 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा करके बता दिया जाता है, तो 1/4 अंक काटा जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 3 समान बार, ये सब ठीक है, कुछ खास नहीं है। प्रश्न पत्र में 100 MCQ होंगे, ये सब भी बता दिया गया है। उसके अलावा ये दावा आपत्ति का निराकरण, ये सब कुछ खास है नहीं। अब व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केंद्रों के नाम ये दे दिया गया है, इसको छोड़िए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग मेन ये और जितने क्वालिफिकेशन है। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है हमारे साथ जुड़ के, तो परिवहन आरक्षक का कोर्स है, ठीक है। परिवहन आरक्षक का कोर्स है और ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, ठीक है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन चलेगा, तो आप जरूर जुड़ें। बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। किस नाम से? योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करिएगा और डायरेक्ट आप वहीं से कोर्स खरीद सकते हो। और नहीं तो ये नंबर है 8770123687, 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हो, वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक। तो ये विज्ञापन है, ठीक है। और डिटेल देखो, पोस्ट टोटल 50 हैं। टोटल कितने पोस्ट है? 50 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 21 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 16 है और OBC के लिए 7 है। अब मैं एक बात बता दूं, जो महिलाओं के लिए 30% रिजर्व रहते हैं, महिलाओं के लिए 30% रिजर्व रहता है, वो इसी में से ही मिलेगा आपको। जैसे अनारक्षित के लिए 21 पोस्ट है ना जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसका लगभग 30% आप देखेंगे तो ये 30% आपका 6 पोस्ट बचता है, तो 6 पोस्ट महिलाओं को, यानी कि 21 में से 6 घटा दो, 6 महिला के लिए रहेगा और 15 पुरुष के लिए। ऐसा नहीं है, इसमें ये ओपन है, मुक्त है, इसमें पुरुष महिला दोनों आ सकती हैं, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर OBC में पोस्ट कम दिख रहा है, OBC में केवल 7 है, हम तो OBC में आते हैं, और जनरल में 21 पोस्ट है तो हम जनरल से भर देते हैं। नहीं, अरे जनरल सब के लिए ओपन है। जनरल मतलब ओपन, उसमें ST भी जा सकता है, SC भी जा सकता है, OBC भी जा सकते हैं। तो अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपके लिए 7 पोस्ट तो है ही है, ये 21 भी है, मतलब आपके लिए 7 + 21 28 पोस्ट रहते हैं। इस बात को समझिएगा। कई बच्चे जानकारी के अभाव में, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, वो गलती करते हैं, जनरल ज्यादा देख के उधर पोस्ट भरते हैं, अपना नुकसान करते और कुछ नहीं, ठीक है। तो बातों को माना करो, सुना करो। अगर आप OBC से हैं तो OBC से ही फॉर्म भरें, ऐसा नहीं कि जनरल में ज्यादा पोस्ट है। अरे जनरल सबके लिए है, आपके लिए भी है। आपके अच्छा मार्क्स आएगा तो जनरल से सिलेक्शन होगा, आपका OBC का सीट किसी और को मिलेगा, ST का सीट किसी और को मिलेगा। समझ आई बात? चलो, परिवहन आरक्षक का पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित
नहीं है, अलग से कुछ दिव्यांगजनों के लिए नहीं है। तो ये हमारे जो भाई हैं बहन हैं उनके लिए थोड़ा समस्या वाली बात है, उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये बहुत ही अच्छा बात है कि 10% यहाँ पर रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है। जैसे 21 का 10% दो, तो ये भी इसी में से ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा चिंताजनक बात ये रहता है कि इसी में से ही एक्स सर्विसमैन को मिल जाना है, इसी में से महिला को मिल जाना है, तो जो बचे हैं ओपन उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। क्लियर? चलो अब देखो, और इसमें शैक्षणिक योग्यता शिक्षा आपको क्या मांगा है भैया, ये देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10+2 माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, ये मांगा है। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे सर मैं भी 12वीं में भर सकता हूँ कि नहीं, ग्रेजुएशन में भर सकता हूँ कि नहीं, ग्रेजुएशन तो मंगा ही नहीं है, लेकिन कई बच्चे पूछते हैं ना, तो नोटिफिकेशन में बता देता है कि कौन से टाइम तक। तो जिस दिन आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो भी होगा फरवरी तक है, तो उस टाइम तक, उसके पहले तक आपके पास होना चाहिए सारे डिग्री। शारीरिक मापदंड, अच्छा हम इसमें खैर एग्जाम में बताएंगे, पहले एग्जाम होगा उसके बाद शारीरिक माप जो होगा, और 5 गुना लोगों को चुना जाएगा। कितने गुना को? 5 गुना को। तो जो पढ़ने में ठीक ठाक है और जिनका फिजिकल फिटनेस है, दौड़ा भागा नहीं जाएगा, आपको दौड़ाया नहीं जाएगा, जिनका फिजिकल मेजरमेंट ठीक है, हाइट अच्छा है, और लड़कों के केस में चेस्ट वगैरह फुला ले रहे हैं, तो वो उतना आ ही जाता है चेस्ट, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। क्योंकि हर पढ़ने वाला ऐसे हाइट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता ना, आंखों की रोशनी उतनी तगड़ी नहीं होती है, एक चश्मा पहने रहते हैं मेरे जैसे। तो शारीरिक मापदंड में क्या है, अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी की ऊंचाई हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे क्या है, गोरखा और गढ़वालिया तथा मराठों में से है, तो उनकी ऊंचाई थोड़ा 2.5 सेंटीमीटर अपन कम कंसिडर कर लेंगे, ऐसा है। और महिलाओं के लिए ऊंचाई कितना, 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर चल जाएगा। सीने का माप 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86.50 होना चाहिए। और ये लड़कियों के लिए नहीं रहता, सिर्फ मेल के लिए रहता है यहाँ, लेकिन अलग से मेंशन नहीं है। अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए, मतलब दोनों आंख ठीक ठाक होना चाहिए भैया, तथा पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का आपको जैसे कलर ब्राइटनेस हो गया, कुछ भी ऐसे मोतियाबिंद हो गया, कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब आंख की रोशनी कितनी होनी चाहिए, एक का 6/9 और एक का 6/12। अब ये क्या होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, वो बता देगा, ठीक है। 6/9 6/12 क्या होता है, मतलब ठीक ठाक देखने लायक होने चाहिए। निर्धारित शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप एवं नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र हो जाएंगे। परीक्षा अवधि, इसको देख के कई लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। नहीं, अरे हर कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर भी परीक्षा अवधि में रहते हैं, वो 2-3 साल बाद एक फॉर्मेलिटी रहता है, उसके बाद परमानेंट होते हैं। समझिए बात। उसके बाद काम का बात, आयु सीमा, एज कितने साल के लिए भैया, देखो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी पूरा कैलकुलेशन, चाहे मिनिमम लिमिट हो चाहे मैक्सिमम। मिनिमम एज 18 साल, कितनी अच्छी बात है, कितने सारे लोग इसको भर पाएंगे। और अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 35 साल है। मिनिमम 18, अधिकतम 35 साल। लेकिन इसमें आगे और भी बहुत सारी छूट दी गई हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसमें मूल निवासियों को अधिकतम आयु 35 साल में 5 साल की छूट होगी, तो 35 + 5, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा देखो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, एक्स सर्विसमैन हो, महिला हो, तो उनको अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सभी प्रकार के छूट के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब देखो, एसटी एससी के लिए 5 साल और मिल जाता है, ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, तो महिला के लिए भी 5 साल, लेकिन मैक्सिमम आप 45 साल तक दिला सकते हो। बाकी आप जनरल कैंडिडेट हो तो 40 साल तक, बाकी और एसटी एससी बीसी हो, महिला हो तो थोड़ा 45 साल तक आप दिला सकते हो। क्लियर? और महिला के लिए तो 10 साल एक साथ फिक्स है, एसटी एससी हो तो 5 साल तक छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल होता है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब यह देखो, उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो या कर्मचारी रह चुके हो, नीचे निर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल नहीं होगी। यानी ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो 38 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, फिक्स कर दिया 38 साल, वो 40 साल 45 साल नहीं, 38 साल फिक्स कर दिए। ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 38 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, या रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, और जैसे मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए काम का नियम, बाकी पढ़ लीजिएगा। ये खैर हटाया गया, सेवक हो ये सब है, तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ कैंडिडेट होने नहीं चाहिए, और होंगे तो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ।
ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। 5 साल बेरोजगारों के लिए दिया गया है वो तो ठीक है, महत्वपूर्ण टिप। जाति प्रमाण पत्र वाला देखो, इसको ध्यान से पढ़ लेना। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और ST SC या OBC की श्रेणी में आता होता है, इसे विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थायी, ठीक है, स्थायी वाला। OBC के लिए ध्यान देना, इसको अभी पुलिस वाले में दिक्कत हुआ ना। OBC का आरक्षण केवल गैर क्रिमिनल के आधार पर ही दिए हुए, गैर क्रिमिनल का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रिमिनल के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र हेतु 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, हेतु आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ठीक है, जो आवेदन करने की तिथि से पूर्णवर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो, इस बात को भी ध्यान रख ले। नोटिफिकेशन अलग से है, इस बार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई पहले से है तो, अगर कोई पहले से रिक्रूटेड है किसी जॉब पर है तो NOC सर्टिफिकेट लगेगा, NOC लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये परीक्षा 100 अंक का होगा, 1/4 माइनस होगा। देखो ये जो MCQ बेस्ड एग्जाम है उसके बेसिस पे 5 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, 5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंक तथा बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो देखो फिजिकल मेजरमेंट का कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो उसमें से फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। MCQ वाला जो बेस्ट एग्जाम हो ना 100 क्वेश्चन का, उस पर और बोनस मार्क्स भी है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स। अब वो किस किस आधार पर नीचे पर देख लेंगे, तो उसको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। ठीक है, और काम की चीज यहां पर बता देता हूं, जो बोनस मार्क्स है, देखो बोनस मार्क्स इसको आप पढ़ लेंगे भाई आराम से, कौन कौन क्या सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है इधर देख लो। NCC प्रमाण पत्र, ज्यादातर तो यही कैंडिडेट मिलते हैं, NCC प्रमाण पत्र धारी 5 मार्क्स मिल जाएगा भाई। मान्यता संस्था से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो 5 मार्क्स ये मिल जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वाला हो 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद केंद्रीय राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र डिप्लोमा है तो ये भी 10 मार्क्स मिल जाएगा। उसमें बताओ पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय नेशनल इंटरनेशनल खेला हो तो उसके लिए 5 मार्क्स मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवा में सैनिक के पद पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक प्रतिवर्ष 5 अधिकतम 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स मिलेगा, है ना, 5 मार्क्स मिलेगा, ये दिया हुआ है। तो इतनी बातें दी गई हैं, ये मुझे मेरे ख्याल से जानने को जरूरी था। और फिर से मैं बता दिया, जो हमारा कोर्स है 8770123687, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो, या डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेज, वहां पर आप जाकर कोर्स परचेस कर सकते हैं परिवहन आरक्षक के रूप में। उसमें शाम 4 से 7 बजे लाइव क्लास चलनी है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सिलेबस ना दरअसल पूरा दिया नहीं है, ये जो सिलेबस है आधा अधूरा दिया हुआ है, हो सकता है और अपडेट करके आए। भाग 1 करके लिखा हुआ है और सिर्फ छत्तीसगढ़ है, भाग 1 लिखा हुआ है सिर्फ छत्तीसगढ़ है। यहाँ सामान्य ज्ञान, इसमें छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस, मतलब सामान्य ज्ञान बस दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस और परिवहन सड़क सुरक्षा एवं यातायात का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, इतनी बातें दी गई है। तो आपके परिवहन आरक्षक के लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी सब चीज तो भारत का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणितीय योग्यता, थोड़ा बहुत मैथ्स। तो ये कितने मार्क्स का होगा ये अलग से नहीं बताया है। छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, मैथ्स, सामान्य गणितीय योग्यता, मैथ्स है, मैथ्स रीजनिंग समझ लो, और ये थोड़ा ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।